हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना मंथली राशिफल नवंबर 2022 का। और इस जो राशिफल की हम बात कर रहे हैं ये लगन राशि पर आधारित है, पूरा चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बात होगी आपके साथ, जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि ग्रहों की जो गोचर में नवंबर में स्थिति है, पोजीशन है, उसके बेस पे आप मीन लगन राशियों के मीन के जो जातक हैं उनको किन किन प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है, इसके विषय में बताएंगे आपको। और अंत में देंगे बहुत ही सरल, सटीक और आसान रेमेडीज़, उपाय, क्या उनके करने पर आपको यदि कहीं कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना भी है और उन उपायों को आपने जो हम बताएंगे उनको किया तो निश्चित रूप से आप परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस बात से आरंभ करना चाहूँगा कि ये जो ग्रहों की स्थिति है, पहले उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि नवंबर 2022 में कौन ग्रह किस भाव में, किस राशि में रहेंगे, किन ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, कौन ग्रह इस नवंबर में अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, निकल करके जाएंगे, कब जाएंगे, ये सारी स्थिति से अवगत कराएंगे आपको संक्षेप में। अब आप मेरे पीछे जो चार्ट देख पा रहे हैं ये मीन लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। अब इसमें जो 7 नंबर जहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ, ये तुला राशि कहलाती है। तुला राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र होते हैं और शुक्र वहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी घर में, अपनी राशि में। ये 8th हाउस कहलाता है, अष्टम भाव। और यह शुक्र अकेले नहीं बैठे हैं साथियों, 3 ग्रह और भी हैं उनके साथ। तो ये चतुर्ग्रही योग है, 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं तुला राशि में, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। तो सूर्य यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये अपनी नीच राशि में है साथियों, इनका ये नीच राशि है और अष्टम भाव है। तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर किसी भी लिहाज से सही नहीं कही जा सकती। लेकिन इनमें से 4 ग्रहों में से जो 3 ग्रह हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस महीने नवंबर में। सबसे पहले तो शुक्र अपनी राशि से निकलेंगे तुला राशि से 11 नवंबर को मार्गी और अस्त अवस्था में, क्योंकि अभी वो मार्गी और अस्त अवस्था में ही चल रहे हैं। और इसी स्थिति में वो यहाँ से निकलेंगे 11 नवंबर को। और कहाँ जाएंगे? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहाँ पर है? जहाँ 8 नंबर आप देख रहे हैं लिखा हुआ, 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल होते हैं। तो शुक्र 11 नवंबर को अस्त और मार्गी अवस्था में वृश्चिक राशि मंगल के घर में, मंगल की राशि में जाएंगे, अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में, 9th हाउस में। और फिर पूरे माह वहाँ बने रहेंगे और 25 नवंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। ये इनकी स्थिति में होगा सुधार, अच्छा सुधार होगा। और इसके बाद फिर बुध जो है शुक्र के मित्र, वो भी अपनी मित्र राशि तुला से निकलेंगे 13 नवंबर को। लेकिन ये भी मार्गी और अस्त हैं, ये भी अस्त और मार्गी अवस्था में ही चल रहे हैं। और ऐसी ही स्थिति में ये यहाँ से निकलेंगे अपनी मित्र राशि तुला से, और ये भी अपनी समराशि वृश्चिक में जाएंगे और जाकर के संबंध बनाएंगे शुक्र के साथ नवम भाव में, और पूरे माह वहीं बने रहेंगे। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्यदेव जो है अपनी नीच राशि तुला से निकलेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे 16 नवंबर को सूर्य, और यहाँ से निकल करके वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे प्रिय साथियों, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो स्वामी मंगल हैं वो उनके परम मित्र हैं। तो सूर्य की स्थिति में 16 नवंबर से बहुत अच्छा सुधार, बढ़िया सुधार मिल रहा है, देखने में आ रहा है। इसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, उसकी चर्चा हम अभी करने जा रहे हैं ग्रहों की स्थिति को बताने के बाद। आगे बात करेंगे केतु की। केतु जो बैठे हुए हैं यहाँ पर तुला राशि में, उनकी मित्र राशि है ये, और ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। इनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा, केतु की वक्री स्थिति में ये बने रहेंगे। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? जहाँ 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, और ये मकर राशि में अपनी, मकर राशि के क्योंकि ये लॉर्ड हैं तो ये अपनी राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। भाव है ये, हाउस है ये 11th, एकादश भाव। तो शनिदेव मार्गी और उदय अवस्था में इसी राशि में, अपनी स्वयं की राशि, अपने ही घर में पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। आगे बात करते हैं आपसे गुरु बृहस्पति की।
गुरु बृहस्पति साथियों, जहाँ 12 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, वहाँ बैठे हुए हैं। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति अपनी राशि अपने ही घर में, ये लगन भाव कहलाता है, फर्स्ट हाउस, जहाँ पर गुरु आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे रहेंगे पूरे महीने। इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा इस महीने, लेकिन ये उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में, वक्री और उदय। और ये 25 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। मतलब इनकी स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आने वाला है 25 नवंबर से गुरु बृहस्पति की। और इन्होंने जो राजयोग यहाँ बनाया हुआ है, बहुत सुंदर राजयोग बनाया हुआ है, इसकी भी चर्चा करेंगे आपसे हम राशिफल के दौरान, अभी जब बात करेंगे आगे करते हैं बात राहु की। जहाँ पर 1 नंबर लिखा देख रहे हैं वहाँ राहु बैठे हुए हैं। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड मंगल हैं और मंगल राहु के शत्रु हैं। तो राहु अपनी शत्रु राशि मेष में बने हुए हैं और पूरे महीने इसी प्रकार बने भी रहेंगे, इसी घर में, सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, वक्री स्थिति में। अंत में बात करेंगे आपसे मंगल की। मंगल ग्रह जो हैं, जो सेनापति कहलाते हैं सारे ग्रहों में, ये कहाँ बैठे हैं? जहाँ 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लॉर्ड हैं बुध, और बुध को मंगल अपना शत्रु मानते हैं। तो ये अपनी शत्रु के घर में, शत्रु राशि में, 4th हाउस में बने हुए हैं। ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, इनकी भी चाल उल्टी है तो ये उदय, लेकिन उल्टी चाल में है। अब ये भी अपना 13 नवंबर को राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। ये भी यहाँ से निकलेंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन से। और कैसी हालत में निकलेंगे? वक्री और उदय अवस्था में। अब क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं तो आगे तो जाएंगे नहीं, पीछे ही जाएंगे। तो ये कहाँ आएंगे? जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि में। और वृषभ राशि जहाँ पर है वो 3rd हाउस कहलाता है, तृतीय भाव। तो ये 4th भाव से निकल करके तृतीय भाव में जाएंगे, 3rd हाउस में जाएंगे 13 नवंबर को, वक्री और उदय अवस्था में। और फिर ये पूरे महीने इसी भाव में, इसी घर में, वृषभ राशि में बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। और इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर प्रिय साथियों, आप मीन लगन राशि के जातकों को नवंबर 2022 में जो रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में, शुभ या अशुभ, वो इन्हीं के आधार पर मिलेंगे। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। अगर कहीं हम नेगेटिव रिजल्ट्स की भी बात कर रहे हैं तो परेशान ना हो, चिंतित ना हो, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राशिफल के अंत में हम आपको देंगे कुछ सरल, आसान और सटीक उपाय, रेमेडीज। यदि आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके करियर के, प्रोफेशन के विषय में। कैसा रहेगा इस नवंबर में आप मीन लगन राशि के जातकों का प्रोफेशन? तो प्रिय साथियों, आपका प्रोफेशन के जो लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति हैं, बहुत सुंदर राजयोग तो उन्होंने बना दिया है, बनाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो ये हर तरीके से, यूँ तो कोशिश इनकी है कि ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलताओं का सीढ़ी चढ़वाते जाएं लगातार। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 25 नवंबर को इनकी स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा, ये मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको होने जा रही है। और 16 तारीख से, यानी कि 11, 12, 13, ये जो 3 तारीखें हैं, और फिर 16 में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, ये कह सकते हैं माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में आपका भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा भरपूर। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे कार्य से संबंधित, उनमें भी आपको लाभ मिलेगा माह मध्य से माह के अंत के बीच में। और आप सफलताओं की सीढ़ियां लगातार चढ़ेंगे साथियों। और सुख सुविधाओं का थोड़ा अभाव रहेगा आपके लिए। अभाव इसलिए रहेगा कि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर अधिक रहने की संभावना है, इस कारण। वैसे कोई और दूसरा कारण नहीं है, भागदौड़ अत्यधिक रहेगी। और आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, छोटे भाई बहनों का भी आपको माह मध्य से अच्छा सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ मैंने जैसा कहा कि जब भाग्य सपोर्ट करता है तो सारे बिगड़े काम भी बनते हैं जातकों के, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और यहाँ पर वो माह मध्य से स्थिति बनने जा रही है आपके केस में। उधर गुरु बृहस्पति के द्वारा बना हुआ राजयोग काम करेगा, उधर ये राजयोग काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के माह मध्य से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है प्रिय साथियों, आपके कार्य क्षेत्र में। बस
क्योंकि मैंने जैसा अभी कहा भी है कि सुख सुविधाओं से थोड़ा वंचित रह सकते हैं अपने हेक्टिक शेड्यूल के कारण। आप रोजगार कर रहे हैं या व्यापार, आपको भरपूर सफलता का योग बन रहा है, महामध्य से तो विशेष रूप से। तो यहाँ पर कोई ऐसी चिंता वाली या परेशानी वाली बात नहीं है मीन लगन राशि के जातकों के लिए कि भाई आपके करियर में लेकर के कुछ चिंताएं हो सकती हैं या नहीं। सब कुछ बहुत स्मूथ चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहेगा, सब कुछ पॉजिटिव वे में चलेंगी चीज़ें, उसका लाभ आपने लेना है। अब बात करते हैं आपके इनकम की। सुख सुविधाओं की बात तो मैं कर चुका हूँ, बता दिया मैंने। इनकम की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, इनकम के हालात भी अच्छे रहेंगे, धन का आगमन रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली आपके लिए बना रहेगा, धन आपके हाथ में आता रहेगा और धन की सेविंग भी आप अच्छी करेंगे। बस आपसे एक बात मुझे जरूर कहनी है, और ये बात आपके ऊपर हर क्षेत्र में लागू होगी, चाहे आप अपने घर परिवार से संबंध रखते हैं या समाज में हैं या कार्य क्षेत्र में हैं, कहीं पर भी हो आप मीन लगन राशि के जातक, थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। और आपको इस बात का अनुभव जरूर होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात। क्या अनुभव होगा? वो ये होगा कि आपके मुंह से अनायास जब आप किसी से बात कर रहे हैं या कहीं मीटिंग में बैठे हैं, कुछ ऐसी चीज़ निकल जाएगी कि जिसका बाद में आपको ये एहसास होगा कि ये मुझे कहना नहीं था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था बाद में। लेकिन क्या है, मुंह से निकले हुए बोल एक बार निकल जाते हैं तो वापस तो आते नहीं हैं। तो यहाँ पर यही मेरा सुझाव है आपके लिए कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करें। बोलने के बाद सोच विचार किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बस इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये सावधानी भी है, उपचार भी है, ये रेमेडी भी है ये आपके लिए मीन लगन राशि के। अगर आप चाहते हैं कि सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलें तो फिर जरा अपना व्यवहार और अपनी वाणी इसका भी ध्यान रखिए। और अगर आपने इसका ध्यान रखा तो देखिए रिजल्ट्स आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सरप्राइजिंगली आपको बढ़िया रिजल्ट सामने आएंगे। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की। देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है साथियों, इस महीने आपके जो प्रेम संबंध हैं अगर हैं पहले से, तो इस महीने उनमें कुछ खास प्रोग्रेस होती मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है मीन लगन राशि के जातकों के लिए। जो भी रिलेशनशिप आपकी बनेगी वो बहुत सामान्य तौर पे चलती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की ना तो मुझे कोई कमी नज़र आ रही है, ना ही कोई बहुत प्रोग्रेस नज़र आ रही है। बस ये कह सकते हैं कि आपको उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे आप, और जब टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो मेल मुलाकात नहीं हो पाएंगी। वैवाहिक संबंधों की बात कर लें, वैवाहिक संबंधों का भरपूर सुख आप प्राप्त कर रहे हैं और करेंगे। पूरे महीने बहुत अच्छा वैवाहिक संबंध रहेंगे। हाँ, बस थोड़ा सा इतना जरूर रहेगा कि माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। और साथियों, आपसे ये भी बताना चाहेंगे, वैवाहिक संबंधों की बात तो हमने कर ली अब आपके साथ, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो समय आपका खराब अभी चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं पीछे भी हटना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन 16 तारीख के बाद से सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही हैं। और पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध भी इसी बात पर निर्भर करेंगे कि आपका व्यवहार कैसा रहता है, आपकी वाणी कैसी रहती है। अगर आपने कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोल दी तो बात तनावपूर्ण माहौल पैदा हो सकता है आपके परिजनों के बीच में। हालांकि कुछ सुधार भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये संभावना ज़्यादा जो है वो माह के मध्य तक अधिक है, इस बात की संभावना। माह मध्य से माह के अंत के बीच में जो है थोड़ा बहुत जरूर रहेगा। लेकिन अगर आपने वाणी पर संयम रखा और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहे, चीज़ों को सोच समझ करके बोलेंगे तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में भी कर लेंगे आप अपने। साथ ही आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। उनके लिए पूरे महीने नवंबर 2022 में मीन लगन राशि के जातकों के लिए पूरे महीने इस नवंबर 2022 में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग है। छात्रों की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की, पढ़ाई से रिलेटेड। और जो संतान है, संतान को भी मिले जुले ही परिणामों की प्राप्ति
होने जा रही है। ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ना ही बहुत पुअर रिजल्ट्स। सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स निकलते रहेंगे अगर थोड़ा सा आप अपना फोकस अपने काम पर रखेंगे या पढ़ाई पर रखेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने के आरंभ से और महीने के मध्य तक स्वास्थ्य की बिगड़ने की अधिक संभावना है। स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर लापरवाही की तो परेशानी अधिक बढ़ सकती है। हाँ, माह मध्य से लेके और माह के अंत के बीच स्वास्थ्य में सुधार दिखाई पड़ रहा है, होने की अच्छी संभावना है, ग्रहों के संकेत जो मिल रहे हैं। तो ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का राशिफल। अब हम आपको वो रेमेडीज दे रहे हैं साथियों, ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहला काम आपने करना है कि सूर्य देव को जल जरूर दीजिए। सूर्य देव को स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल। और दूसरा काम आपने ये भी करना है कि जल देते देते तांबे के कलश से जल दें, एक चुटकी उसमें रोली या कुमकुम जो आप बोलते हैं उसमें मिला लें, तब आप जल अर्पित करें सूर्यदेव को। और साथ ही 108 बार इस 4 शब्दों का जो मंत्र है सूर्यदेव का, लघु मंत्र, इसका भी उच्चारण जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, बस 108 बार। ये आपने सूर्यदेव का उपाय करना है। दूसरा उपाय जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप बुधवार के दिन अगर आप सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, सुख सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर आप बुधवार के दिन बुद्ध के मंत्रों का जाप जरूर करें। बुद्ध के ओम बू बुधाय नमः एक माला जरूर कर लें नित्य प्रतिदिन। और तीसरा उपाय जो मैं अब देने जा रहा हूं यह है, शुक्र के मंत्रों का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओम शू शुक्राय नमः 108 बार, बस एक माला बुद्ध के मंत्र की, एक शुक्र के मंत्र की ये करनी है। और मां सरस्वती जी की अगर पूजा कर लें तो छात्रों का उद्धार हो जाएगा। और जो हमने अभी आपसे कहा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने बिहेवियर पर, उसके मां सरस्वती जी का पूजन करने से आपकी जो मुंह से वाणी या शब्द निकलेंगे वो भी दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। तो आप मां सरस्वती जी का भी पूजन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ नित्य प्रतिदिन पूरे महीने। तो ये था उपायों के साथ आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल नवंबर 2022 का। हम आशा करते हैं कि आपको ये राशिफल पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में हो सके तो इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकते हों तो ले लें, मीन लगन राशि के जो जातक हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, उन सब की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस भी समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं ये अवश्य दबा दें, पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।